जरा सोचिए, अगर आपके जहन की सबसे खतरनाक और मनफी सोच एक दिन इंसान की शक्ल में आपके सामने आ खड़ी हो तो। एक तनहा माँ के साथ बिल्कुल यही हुआ, और फिर इसके घर में जो कुछ हुआ वो किसी डरावने ख्वाब से कम ना था। हमारी आज की कहानी की शुरुआत रमोना नामी एक औरत से होती है जो अपने फार्म हाउस में अपने बेटे टेलर और बेटी के साथ रहती है। एक दिन रमोना अपने मोबाइल में एक पुरानी वीडियो देख रही होती है। इस वीडियो से पता चलता है कि इसने और इसके शौहर ने बहुत मोहब्बत और मेहनत से ये फार्म हाउस बनाया था। घर की हर चीज दोनों ने मिलकर तरतीब दी थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। कुछ अर्सा पहले रमोना के शौहर की एक खौफनाक कार हादसे में मौत हो चुकी थी। इसी हादसे में रमोना खुद भी जख्मी हुई थी और इसकी टांग पर गहरा जख्म आया था। इस हादसे ने सिर्फ इसके जिस्म को ही नहीं बल्कि इसकी ज़हनी हालत को भी बुरी तरह मुतासर किया था। वो मुसलसल गम में डूबी रहती थी और अब अपने बच्चों और घर पर भी सही तरीके से तवज्जो नहीं दे पा रही थी। घर के ज्यादातर काम इसका बेटा टेलर संभालता था, लेकिन इसके बावजूद रमोना का रवैया बच्चों के साथ अक्सर सख्त रहता था। सुबह उठते रमोना घर का जायजा लेती है और देखती है कि घर में बहुत सी जरूरी चीजें खत्म हो चुकी हैं और बिजली भी बंद है। इसी दौरान इसकी नजर घर के सहन में बैठी एक अजीब औरत पर पड़ती है। वो औरत मुकम्मल तौर पर काले कपड़ों में लिपटी हुई होती है। इसे देखकर रमोना घबरा जाती है। वो फौरन अपने बच्चों को घर के अंदर रहने का कहती है और खुद इस औरत के पास जाती है। रमोना इसे डराने की कोशिश करते हुए कहती है, यहाँ से चली जाओ, मेरा शौहर अभी आने वाला है। लेकिन अगले दिन हमें वो औरत ऐसी बात कहती है जिसे रमोना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहती है, तुम्हारा शौहर मर चुका है एक कार हादसे में, और इसी हादसे में तुम्हारी टांग भी जख्मी हुई थी। ये सुनकर रमोना मुकम्मल तौर पर खौफजदा हो जाती है। फिर वो औरत एक और पुरसरार बात कहती है, आज वो दिन आ गया जिसके लिए तुम मुझे बुलाती रही हो। रमोना को समझ नहीं पाती। तब वो औरत अपने खून से भरे हुए हाथ दिखाती है। अब रमोना खौफ के मारे भागकर वापस घर की तरफ दौड़ती है। वो सोचती है कि किसी तरह गाड़ी चलाकर या फोन चार्ज करके पुलिस को बुला लेगी, लेकिन मसला ये था कि गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। घर के अंदर आने के बाद बच्चे से बार बार इस पुरसरार औरत के बारे में पूछते हैं, लेकिन रमोना कोई जवाब देने की बजाय इन्हें डांट देती है। बच्चों के सवालात बढ़ते जाते हैं और रमोना का गुस्सा भी काबू से बाहर होने लगता है। वो घर की चीजें तोड़ना शुरू कर देती है और बच्चों पर चीखने लगती है। इसके बाद वो घर के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती हैं। कुछ देर के बाद इसे अपनी जख्मी टांग में शदीद दर्द महसूस होता है। वो देखती है कि जख्म के टांगों में से एक खुल चुका है। इसी तरह खिड़की से बाहर देखती है और नोटिस करती है कि वो पुरसरार औरत अब पहले से ज्यादा करीब आ चुकी है। रमोना अपने पालतू कुत्ते चार्ली को अंदर लाने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वहां जाकर इसे मालूम होता है कि चार्ली गायब है। वो ये बात बच्चों को नहीं बताती, लेकिन अंदर ही अंदर मजीद परेशान हो जाती है। खौफ और ज़हनी दबाव की वजह से इसका गुस्सा मुसलसल बढ़ता जा रहा था। वो दोबारा टेलर पर बरस पड़ती है और अपनी बेटी को भी एक गैर मामूली गलती पर थप्पड़ मार देती है। इसकी बेटी सिर्फ एक लफ्ज उल्टा लिख देती है, लेकिन रमोना इसे बहुत सख्त सजा देती है। अगले लम्हे इसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो जानती थी कि इसने जरूरत से ज्यादा सख्ती कर दी है। इसी दौरान एक अजीब वाकया पेश आता है। रमोना शीशे में देखती है और अचानक इसे ऐसा महसूस होता है जैसे इसके हाथ में एक चाकू है। इसे वहम होता है कि इसने अपनी बेटी को चाकू मार दिया है, लेकिन जब इसे होश आता है तो हकीकत कुछ और होती है। इसके हाथ में चाकू नहीं बल्कि एक कलम होता है जिसे वो जोर से पकड़े हुए होती है। ये देखकर वो खुद भी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ टेलर अपनी माँ की हालत देखकर समझ जाता है कि वो जहनी तौर पर ठीक नहीं है। अब वो खुद कोई हल निकालने का फैसला करता है। रमोना अपनी बेटी को साथ लेकर कमरे में चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर टेलर चुपके से घर से बाहर निकल जाता है। इसका इरादा था कि पड़ोसी फार्म हाउस तक पहुंचकर किसी से मदद मांगे, लेकिन गाड़ी पहले ही खराब हो चुकी थी। कुछ देर बाद रमोना इसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। वो टेलर पर बहुत गुस्सा करती है और इसे वापस घर ले आती है, मगर इस बार टेलर भी खामोश नहीं रहता, क्योंकि अब इसे यकीन हो चुका था कि इनका कुत्ता चार्ली गायब है और रमोना इन सब से कोई बड़ी बात छुपा रही है। टेलर अपनी माँ से कहता है, आपसे कुछ नहीं होगा, अब मैं खुद ही सब संभालूंगा। ये कहकर वो गुस्से में अपने वालिद के कमरे में चला जाता है जहाँ इनकी पुरानी चीजें रखी हुई थी। वहाँ इसे अपने वालिद की बंदूक मिल जाती है और वो इसे उठा लेता है। ये देखकर रमोना फौरन इसके पीछे आती है और इसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो, बंदूक वापस रख दो। दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। इसी तरह बाहर बैठी वो पुरसरार काली औरत अब भी इनके घर को देख रही थी। गुस्से में टेलर घर से बाहर निकलता है और सीधा इस औरत के सामने जाकर बंदूक तान देता है। वो चीख कर कहता है, मेरी प्रॉपर्टी से निकल जाओ। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो औरत जरा भी नहीं डरती। वो अपना चेहरा ऊपर उठाती है और टेलर से कहती है, तुम्हारी माँ ने आज तक तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। ये सुनकर टेलर अंदर वापस आता है। अब वो गुस्से और उलझन में अपनी माँ से सच जानना चाहता था। वो रमोना से पूछता है, मेरे डैड की मौत असल में कैसे हुई थी। रमोना इसके अंदाज से घबरा जाती। आखिरकार वो इसे इस रात की पूरी हकीकत बताने लगती है। वो बताती है कि एक रात वो और इसका शौहर डेविड एक फैंसी रेस्टोरेंट गए थे, लेकिन इस वक्त रमोना खुश नहीं थी। फार्म हाउस की जिंदगी से बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। हालांकि फार्म हाउस में मुंतकिल होने का फैसला इसी का था, लेकिन अब वो इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। डेविड अपनी नौकरी और घर दोनों को संभाल रहा था और अपनी जिंदगी से मुतमिन था, लेकिन रमोना हर वक्त कहीं और मुंतकिल होने की जिद करती रहती थी। इसी बात पर दोनों के दरमियान गाड़ी में शदीद बहस शुरू हो जाती है। फिर एक बड़ा इंकिशाफ सामने आता है। असल हकीकत ये थी कि हादसे वाली रात गाड़ी डेविड नहीं बल्कि रमोना खुद चला रही थी। ड्राइविंग के दौरान इसे सड़क पर किसी पुरसरार काली औरत का साया दिखाई दिया था। इसका ध्यान हट गया और इस वजह से खौफनाक हादसा पेश आया। यानी जिस हादसे में डेविड की मौत हुई थी इसकी जिम्मेदार असल रमोना खुद थी, लेकिन इसने अपने बच्चों से हमेशा झूठ बोला था कि गाड़ी डेविड चला रहा था। यह सच जानकर टेलर मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। इसके दिल में अपनी माँ के लिए गुस्सा और नफरत पैदा होने लगती है। इसी के साथ घर में मौजूद मनफी ताकत भी मजीद ताकतवर होती जा रही थी। इधर बाहर बैठी काली औरत का साया पहले से बड़ा और ज्यादा खौफनाक होने लगा था।
इसके खौफ से बचने के रमूना अपने दोनों बच्चों के साथ घर की अटारी में चली जाती है, लेकिन वहाँ भी वो पुरस्कार ताकत इनका पीछा नहीं छोड़ती। अचानक वो काली औरत अपने स्याह ताकत के जरिए रमूना की बेटी को अपनी तरफ खींचने लगती है। रमूना और टेलर पूरी कोशिश करते हैं कि इसे रोक सके, लेकिन बच्ची मुसलसल किसी अनदेखी ताकत के जोर से खींची जा रही थी। तभी टेलर जल्दी से इस खिड़की को बंद कर देता है जिसके जरिए वो ताकत अंदर आ रही थी। जैसे खिड़की ढक जाती है, इसकी बहन आजाद हो जाती है, लेकिन खतरा भी खत्म नहीं हुआ था। वो पुरस्कार औरत अब घर के अंदर मौजूद बिजली और चीजों को इस्तेमाल करके इन्हें डराने लगी थी। घर की चीजें खुद बहुत गिरने लगती हैं, लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और फिर अचानक वो ताकत रमूना पर हावी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे रमूना और वो काली औरत एक ही वजूद बन गए हों। कुछ लम्हों के लिए रमूना अपनी बेटी को गले लगाती है, फिर अगले ही लम्हे वो और इसकी बेटी अचानक गायब हो जाते हैं। अब टेलर अकेला रह जाता है। वो हैरान और खौफजदा होकर अपनी आंखों से ये सब देखता रह जाता है। अचानक पीछे से रमूना नमूदार होती है। अब रमूना और टेलर मिलकर इसकी बहन को तलाश करना शुरू कर देते हैं। इसी तलाश के दौरान रमूना एक अजीब कमरे में दाखिल हो जाती है। ये कमरा इसके माजी की यादें दिखा रहा था। वहाँ इसे अपना शोर डेविड नजर आता है। डेविड खुश नजर आ रहा था। वो मुस्कुराकर रमूना से कहता है, देखो तुम्हारे पसंदीदा फूल भी खिल गए हैं। रमूना आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब जाने लगती है, लेकिन अचानक मंजर बदल जाता है। अब डेविड का चेहरा खौफनाक हो चुका था और वो रमूना को मारने और इस पर तशद्दुद करने लगता है। ये सब देखकर रमूना खौफजदा हो जाती है और फिर अगले ही लम्हे वो खुद को एक काली चादर में लिपटी हुई देखती है, बिल्कुल इसी पुरस्कार औरत की तरह जो शुरू से इसके घर के बाहर बैठी हुई थी। अब रमूना को एहसास होने लगता है कि शायद वो काली औरत कोई और नहीं बल्कि इसके अपने गुनाहों, खौफ, पछतावे और जुर्म के एहसास का रूप है। रमूना एक अजीब और खौफनाक मंजर भी देखती है। इसके सामने अचानक इसका दूसरा रूप आ जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही मंजर था जब रमूना पहली बार इस काली लिबास वाली औरत से मिली थी। अब वो पुरस्कार औरत आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे से काला पर्दा हटाती है। वो और रमूना हैरान रह जाती है क्योंकि इसके सामने कोई और नहीं बल्कि खुद रमूना बैठी हुई थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही शक्ल। फिर वो सियाल बास वाली रमूना मुस्कुरा कर कहती है, आखिरकार वो दिन आ गया जिसका तुम इंतजार कर रही थी। अचानक मंजर बदल जाता है। रमूना दोबारा खुद को अटारी में पाती है। यहाँ इनके दोनों बच्चे मौजूद होते हैं। तीनों वापस नीचे आते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचते हैं वो पुरस्कार सियाल लिबास वाली औरत दोबारा इनके सामने आ जाती है। रमूना फौरन खौफजदा हो जाती है और इस पर बंदूक तान देती है। तब वो औरत एक ऐसी हकीकत बताती है जो सब कुछ वाज़ेह कर देती है। वो कहती है, मैं खुद यहाँ नहीं आई, तुमने मुझे बुलाया है। फिर वो मजीद कहती है, हर सुबह तुम जागते ही अपनी जिंदगी खत्म करने की ख्वाहिश करती थी। तुम अपनी तकलीफ से निजात मांगती थी। तुम अपने अंदर हिम्मत तलाश कर रही थी कि सब कुछ खत्म कर सको और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। और रमूना समझने लगती है कि ये कोई आम औरत नहीं, ये दरअसल इसके अंदर मौजूद मायूसी, खौफ, जुर्म के एहसास और खुदकुशी के ख्यालात की शक्ल थी। अब बच्चे कहीं गायब हो जाते हैं और रमूना और इस पुरस्कार औरत के साथ अकेली रह जाती। वो औरत मुसलसल रमूना को खुदकुशी पर उकसाने लगती। वो बंदूक रमूना की गर्दन के नीचे रखती है और इसे ट्रिगर दबाने पर मजबूर करने लगती है। ये रमूना की जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। एक तरफ इसका दुख, इसकी तन्हाई और इसका जुर्म का एहसास था और दूसरी तरफ इसके बच्चे थे जिन्हें इसकी जरूरत थी। अगले मंजिल में हम रमूना को सही सलामत इसी कमरे से बाहर निकलते हुए देखते हैं। इसने स्याह ताकत का मुकाबला कर लिया था। जब बच्चे से पूछते हैं वो औरत कहाँ गई, तो रमूना मुस्कुरा कर जवाब देती है, अब औरत वापस नहीं आएगी। फिर वो कहती है, मैंने इसे भगा दिया है। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि अगर वो दोबारा आई तो मैं इसका मुकाबला कर सकूंगी। अब तीनों दोबारा घर के अंदर जाने लगते हैं। इसी वक्त घर की बिजली भी वापस आ जाती है और इनका गुमशुदा कुत्ता चार्ली भी वापस आ जाता है। घर का माहौल एक बार फिर नॉर्मल होने लगता है। घर के अंदर दाखिल होने पर एक अहम चीज दिखाई जाती है। वो एक पेंटिंग थी जो रमूना ने खुद बनाई थी। इस पेंटिंग में वही सियाह लिबास वाली औरत मौजूद थी जिसे हम पूरी फिल्म में देखते रहे थे। यही फिल्म का असर राज सामने आता है। वो पुरस्कार हकीकत में कोई भूत या शैतान नहीं थी। और रमूना की अपनी मनफी सोचों, खौफ, डिप्रेशन, जुर्म के एहसास और खुदकुशी के ख्यालात की अलामत थी। अपने शौहर की मौत के बाद रमूना ने अपनी मनफी सोचों को इतना बढ़ा दिया था कि वो इसकी ज़िंदगी पर हावी हो चुकी थी। यही तरीके हालात एक जिस्मानी वजूद की तरह इसके सामने आ गए थे। जब आखिर में रमूना ने अपने खौफ का सामना किया, अपने जुर्म के एहसास को कबूल किया और जिंदा रहने का फैसला किया, तो वो अंधेरी ताकत भी खत्म हो गई। इसके साथ ही इसकी ज़िंदगी में उम्मीद वापस आ गई। अब वो अपने बच्चों के लिए दोबारा मजबूत बन चुकी थी और इसी उम्मीद भरे पैगाम के साथ फिल्म अपने इख्तिताम को पहुंचती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाज़ औक़ात सबसे खतरनाक दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने जहन में छुपी हुई मनफी सोचें होती हैं और असल बहादुरी इनका सामना करने में है।